जर्नलिस्ट किसको बनना है 2023 में? आफ्टर व्हाट ऑल दिस टेलीविजन एंकर्स आर डूइंग, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे वीडियो देखेगा भी कि तुम्हारे एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट. बट गाइज, इफ यू स्टिल क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो एंड यू होप दैट yes, journalism is alive and it's a career and there is a need of real journalists in this world, then guys, make sure that you watch the video till the end. I'm gonna tell you everything about what I learned being a journalist for more than 7 years. 5 important things I'll tell you. And yes, indeed, there's a lot of career option if you study journalism or you want to become a journalist. But कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है and आपको ये समझना है कि डिग्री से सिर्फ आप जर्नलिस्ट नहीं बनोगे. As the claim itself says that journalism degree is the most useless degree of 2023. तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ डिग्री से इंसान जर्नलिस्ट नहीं बनता है. जर्नलिस्ट बनने के लिए you have to have that passion and madness in you. So guys, make sure कि आप ये वीडियो एंड तक देखो. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ I'm going to share with you that will definitely help you. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for media students. So if you want to make your career in media, you should definitely subscribe to my channel. So guys, before I start, those of you don't know that I have worked in media industry for more than 9 years, be it Times Now, Bloomberg TV, CNN, IBN and several other media houses. So have a lot of experience and that's where I'm coming from and sharing my experience कि news world जो है या media world जो है and specifically journalism world जो है वो exactly है क्या? After working in several media organizations, the first thing I realized that journalism is yet another business. आपने देखा ही होगा टीवी चैनल्स पे, वेब सीरीज में कि हाँ, जर्नलिज्म भी बिजनेस है. ये कोई वॉइस ऑफ द पीपल और डेमोक्रेसी के लिए नहीं है. ऑब्वियसली फंडिंग आती है काफ़ी ज़्यादा. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करने के बाद ये रियलाइज़ हो गया मुझे एंड आई क्लियरली अंडरस्टूड दैट इट्स अ बिजनेस. सो इफ़ यू आर वेंचरिंग आउट टू बी अ जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली you can have your voice, you can have your opinion, you can help people, you can spread awareness and information. There are independent journalists who are doing it right now. जैसे कि इतने सालों बाद रवीश कुमार ने अभी एनडीटीवी छोड़ दिया है. Now he is running his own YouTube channel. तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि भाई फ्यूचर क्या है. आप जानते हो फे डिसूजा जो कि काफ़ी वेल नोन जर्नलिस्ट एंड एंकर रही हैं. शी ऑल्सो स्टार्टेड हर ओन यूट्यूब चैनल. तो अगर आप ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनना चाहते हो, आप बाकी मीडिया हाउसेस की तरह नरेटिव नहीं बोलना चाहते हो, तो ये नरेटिव भी मैं आपको समझाती हूँ. नाउ रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएस. उसको लेके कुछ मीडिया हाउसेस सेम नरेटिव चला रहे थे. दे वर यूजिंग द वर्ड बॉस. सो दिस इज कॉल्ड एज नरेटिव, व्हिच मींस कि एक तरीके का न्यूज या ओपिनियन या एक एजेंडा सेल करना. एंड दैट इज व्हाट समथिंग पीपल आल्सो हैव अंडरस्टूड कि अगर इस तरीके का नरेटिव आ रहा है, मतलब ये सोचा समझा प्लान है कि किस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है. एंड इट्स अ बिजनेस. जितने भी प्रो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो फंडिंग देते हैं, विच मीन्स एडवर्टाइजिंग देते हैं. तो इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. सो एज एन इंडिविजुअल आपको डिसाइड करना है. बट मेरा ये बोलना होगा कि सीखने के लिए आपको कोई ना कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए. उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली वेंचर आउट करिएगा. Second, it's opinionated. I'll give you a simple example. When I was working in Times Now, जब अर्नब गोस्वामी was the editor in chief, अर्नब गोस्वामी का जैसे हम सभी का होता है वैसे वो भी कुछ लोगों को पसंद करते थे और कुछ लोगों को he used to hate. तो अगर कोई न्यूज़ आ जाए या कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए जिस बंदे को वो हेट करता है उस पर, तो ऑब्वियसली उस पर न्यूज़ और एजेंडा बनाना बट ऑब्वियस था. सो ये पर्सनल बायसेस नॉट ओनली अर्नब गोस्वामी बट आई थिंक ऑल द न्यूज़ एंकर्स एंड द न्यूज़ एडिटर्स आर डूइंग इट. सो काफ़ी ज़्यादा ओपिनिएटेड होता है, चाहे वो एडिटर इन चीफ को लेकर हो, चाहे वो पर्सनल रिपोर्टर के ऊपर हो, चाहे वो चैनल को एक एजेंडा बना के चलना हो. तो बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड है. जब हमने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी थी तो उसमें हमें पढ़ाया गया था इट शुडंट बी ओपिनिएटेड, इट शुड बी अनबायस्ड. बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है. थर्ड, एवरीथिंग इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़. कौन सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक करता है, कौन सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डालता है, इस तरीके का अनहेल्दी कंपटीशन होता है न्यूज़ चैनल में. अगर आप इसे समझना चाहते हो देन आई वुड रेकमेंड अ वेब सीरीज़. स्कूप करके है, बहुत ही प्यारी वेब सीरीज़ है. और जो भी बच्चा मीडिया में है या जर्नलिज्म करना चाहता है उसे ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए. इट इज़ रियली अ ब्रिलियंट डायरेक्टेड वेब सीरीज़ बाय हंसल मेहता. आप देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से
ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे सारे जर्नलिस्ट भागते हैं जस्ट टू बी द फर्स्ट चैनल जो ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हो, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो ब्रेकिंग न्यूज़ वॉज समथिंग लाइक, जैसे होता है ना एक डोपामीन देता हो जर्नलिस्ट को, वैसा हो गया था कुछ सालों तक तो, कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ फर्स्ट ऑन आवर चैनल। आपने भी काफ़ी ज़्यादा ये देखा होगा, टिकर पे चलता होगा ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। तो इंडियन न्यूज़ चैनल के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला फंडा है, इट really killed journalism. Everything for the news world was always the breaking news. That's what I used to see in the news channel. They didn't care about emotion, they didn't care about people dying, they didn't care about anything. Just हम पहले होना चाहिए जो न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं. That was the attitude and that's how we became कि भाई फर्स्ट हमारे चैनल पे जाना चाहिए. That's really a sad thing. Fourth, uninformed audience. सभी न्यूज़ चैनल वाले और सभी मीडिया हाउसेस जानते हैं कि पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी है. इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगा गाइस, चाहे आप जर्नलिस्ट बनना चाहें या नहीं, प्लीज़ बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, बी एन अवेयर सिटीजन कि सही गलत क्या है आपको समझना है. कोई गलत बोलेगा, कोई सही बोलेगा, बट यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन, योर ओन ओपिनियन, जो कि इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. और अगर आप जर्नलिस्ट बनना भी चाहते हो कि अपने जो ऑडियंस है उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दे. एंड सेकेंडली ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ एजेंडा को सेल कर रहा है. तो दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ ऑडियंस. बट जैसे बोलते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट उसी पे है कि सेंसेशनलिज्म सेल्स. दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज एंड यू नो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू टेक अ डिसीजन ऑफ लीविंग द मीडिया फील्ड वॉज कि सेंसेशनलिज्म सेल. मैं सही बोलना चाहती हूँ, उससे ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एवरी वन वॉन्ट्स टू सी सेंसेशनलिज्म, एवरी वन वॉन्ट्स टू सी ड्रामा. सो अगर ऑडियंस को वही देखना है, आप कितना भी सच बोलो, आप कितना भी चाहो कि आप सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा पाओ, वो नहीं जाएगी. यू विल हैव टू मेक इट अ ड्रामा, देन ओनली इट विल सेल. अक्सर आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट को कुछ हो गया या सलमान खान ने कुछ स्टेटमेंट दे दी, वो सारी न्यूज़ बन जाती है. जबकि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट सेइंग, व्हाट इज़ द एक्शन टेकन, व्हाट इज़ हैपनिंग विद द सिटीजन, इससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है. सो व्हाट हैपेंस नो कि सेंसेशनलिज्म सेल्स एंड इट विल टेक अ वाइल. एंड इंटरनेट के आने से आई थिंक अब लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं. बट उसी तरीके से जैसे कि पहले न्यूज़ चैनल पे होता था, अभी यूट्यूब पे होने लगा है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना. सो गाइज, एज एन ऑडियंस आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू कंज्यूम द राइट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूम द राइट पीपल or the YouTuber or the creator, so that the right people can grow, not the people who are just selling sensationalism or drama or trying to create some hype and everything which is not even real. ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना इसलिए important था guys कि अगर आप करियर बनाना चाहते हो जर्नलिज्म में, there is indeed a need of a good journalist in our country, not only in our country but globally, जो कि सही न्यूज़ दे पाए, सही नरेटिव बना पाए, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को पुट अक्रॉस कर पाए. Now तो we have a powerful tool which is internet, be it YouTube. There are a lot of platform now coming up like news portals which is coming up on YouTube. You can join that. तो अगर आप जॉब की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जॉब आने वाली है फ्यूचर में और आ भी चुकी है. But they are looking for the right candidate who can talk on camera, who can script well, who can narrate the story. So ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हो, so journalism डिग्री आपकी वेस्ट नहीं होगी. बट अगर आप सिर्फ जर्नलिज्म डिग्री करते हो और ये टैलेंट आप में नहीं है, then you won't be able to get the job. So that's the reason that journalism डिग्री तभी आपको यूजफुल होगी जब आप ये सारे स्किल सेट सीखोगे. एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू स्टार्ट वर्किंग इन द मीडिया फील्ड. गाइज, आई विल कम अप विद लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स एज वेल ऑन माय चैनल. सो अगर आप मीडिया में या जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन विद माय नेटवर्क एंड द पीपल आई नो, so that you get the right guidance. Before I end this video, guys, let me tell you I do one-on-one counseling session. So if you want to know about media field and journalism field future or the colleges, you can get in touch with me on this number. You just drop a WhatsApp message. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.